सदगुरु कबीर का अपने गुरु रामानंद जी से मिलना। कबीर साहब हमेशा रामानंद जी के शिष्य बनना चाहते थे। चूंकि वे एक मुस्लिम थे, इसलिए उनके लिए किसी हिंदू से दीक्षा लेना लगभग असंभव सा था। अतः उन्होंने एक युक्ति का सहारा लिया। रामानंद जी प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के लिए गंगा घाट जाते थे। कबीर जी ने गुरु बनाने के लिए एक लीला की और 2.5 साल के बच्चे का रूप बनाया। ब्रह्म मुहूर्त के समय गंगा घाट की सीढ़ियों पर वे लेट गए। स्वामी रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए गंगा घाट आए। स्वामी रामानंद जी की खड़ाओं कबीर साहब जी के सिर पर लग गई। कबीर साहब अभिनय करते हुए और बच्चे की तरह वे रोने लगे। एक बच्चे की आवाज सुनकर रामानंद जी अचानक झुके। उनकी एक मनके की तुलसी माला कबीर साहब के गले में गिर गई और स्वामी रामानंद जी ने कबीर पर जी के बाल रूप के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा राम राम कहो, राम के नाम से दुखों का नाश होता है। कबीर जी ने रोना बंद कर दिया। स्वामी रामानंद जी कबीर जी को बाल रूप में वापस पौड़ी पर बैठाकर स्नान करने चले गए। यह सोचकर कि यह बच्चा भूल से यहाँ पहुँच गया होगा, हम उसे अपने आश्रम ले जाएंगे। वह जिस किसी का होगा वे उसे वहां से ले जाएंगे। कबीर जी वहां से गायब हो गए और सीधे अपनी कुटिया में पहुंचे। कबीर घाट की सीढ़ियों पर इस प्रकार लेटे रामानंद जी का पैर उन पर पड़ा। इस घटना से आहत होकर और जब वे राम राम बोले रामानंद जी ने, और कबीर जी चूंकि उनसे राम शब्द के रूप में शिक्षा ले लिए, अतएव वे कहने लगे कि अब वे रामानंद जी के शिष्य हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें राम शब्द के रूप में उन्हें शिक्षा दी है। कबीर जी की इस बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर रामानंद जी को उन्हें अपना शिष्य बनाना पड़ा। एक बार क्या हुआ कि कबीर जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य विवेकानंद जी के पास बैठे हुए थे। बहुत सारे श्रोतागण भी थे और विवेकानंद जी वे विष्णु पुराण की चर्चा कर रहे थे। तभी कबीर साहब ने उनसे पूछा कि परमात्मा कौन है। विवेकानंद जी के पास कोई जवाब नहीं था। अतः श्रोताओं के सामने अपना मान बचाने के लिए उन्होंने बालक कबीर को डांटना शुरू कर दिया कि उनकी जाति कौन है, उनके गुरु कौन है। वहां जितने भी उपस्थित श्रोता थे वे बताएं कि ये कबीर तो निचली जाति के जुलाहा हैं। कबीर जी ने कहा, मेरे गुरु आपके भी तो गुरु हैं, मैंने स्वामी रामानंद जी से ही दीक्षा ली है। विवेकानंद जी हंसे, बोले, देखो लोगों, यह बालक तो झूठ बोल रहा है। स्वामी रामानंद जी नीची जाति के लोगों को दीक्षा नहीं देते। मैं स्वामी रामानंद जी को बताऊंगा और फिर तुम सब भी कल आकर देखना कि स्वामी रामानंद जी इस बालक को किस प्रकार दंड देंगे। विवेकानंद जी ने स्वामी रामानंद जी को सब बात बताई। स्वामी रामानंद जी क्रोधित होकर बालक को बुलाए। अगले दिन सुबह कबीर जी स्वामी रामानंद जी के सामने आए। उन्हें सामने लाया गया। स्वामी रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के सामने यह दिखाने के लिए एक पर्दा भी लटका दिया कि उन्हें दीक्षा देने की तो बात ही छोड़िए, वे उस जुलाहे के दर्शन भी नहीं करना चाहते। स्वामी रामानंद जी ने बड़े क्रोध में पर्दे के पार से कबीर जी से पूछा कि वे कौन हैं। कबीर जी ने कहा, हे स्वामी जी, मैं इस सृष्टि का निर्माता हूँ। यह सारा संसार मुझ पर आश्रित है। मैं ऊपर सनातन धाम सतलोक में निवास करता हूँ। यह सुनकर स्वामी रामानंद जी बड़े नाराज हुए। उन्होंने फटकार लगाई उन्हें और उनसे कुछ प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर एक आदर्श शिष्य की तरह व्यवहार करते हुए कबीर जी ने बड़े शांति और विनम्रता के साथ दिया। तब रामानंद जी ने सोचा
कि बालक के साथ चर्चा करने में काफी समय लगेगा और तब तक मैं पहले अपना दैनिक धार्मिक साधना तो पूरी कर लूं। तब भगवान कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी के पास बैठे हुए रहे हुए और स्वामी रामानंद जी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए कल्पना करने लगे कि वे स्वयं गंगा से जल लाए हैं, भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराया है, वस्त्र बदले हैं, माला पहनाई है और अंत में मूर्ति के मस्तक पर मुकुट यथावत रखा है। उस दिन स्वामी रामानंद जी मूर्ति के गले में माला डालना ही भूल गए। उन्होंने माला को मुकुट से उतारने की कोशिश की, लेकिन माला अटक गई। स्वामी रामानंद जी व्यथित हो उठे और अपने आप से कहने लगे, अपने पूरे जीवन में मैंने आज तक कभी ऐसी गलती नहीं की थी। मैंने आज ऐसा क्या गलत किया कि ऐसा हो गया। तभी कबीर जी जो कि पर्दे के उस पार बैठे थे, उन्होंने कहा, स्वामी जी माला की गांठ तो खोलिए। आपने मुकुट उतारा लेकिन ये गांठ तो खोला ही नहीं, और गांठ खोलिए तो मुकुट भी उतारना नहीं पड़ेगा आपको। रामानंद जी ने सोचा, मैं तो केवल कल्पना कर रहा था, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बीच में एक पर्दा भी है, और यह बच्चा कैसे जान गया कि मानसिक रूप से क्या साधना कर रहा हूं, और वह गांठ क्या खोलते। उन्होंने तुरंत पर्दा हटा दिया और वो जो जुलाहा जाति के बालक रूप में कबीर स्वयं परमात्मा वहां बैठे हुए थे, उन्हें गले से लगा लिया। रामानंद जी समझ गए कि यह ईश्वर के ही अवतार हैं। फिर 5 वर्ष के बच्चे के रूप में कबीर जी ने 104 वर्ष के महात्मा स्वामी रामानंद जी को ज्ञान समझाया। उन्होंने उन्हें सतलोक दिखाया, उनको वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान बताया और रामानंद जी को दीक्षा दी। कबीर जी रामानंद जी को सांसारिक दृष्टि से अपना गुरु बना रहने को कहा, अन्यथा आने वाली पीढ़ी कहेगी कि गुरु प्राप्त करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कबीर जी का भी तो कोई गुरु नहीं था। और स्वामी रामानंद जी ने उनसे अनुरोध किया कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे जानते थे कि ईश्वर का गुरु बनना तो पाप होता है। लेकिन कबीर जी ने कहा, आप मेरी आज्ञा समझकर इसका पालन कीजिए गुरुदेव। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब रामानंद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कराते हैं। धन्यवाद।